हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मुझे पता है फ्रेंड्स आप लोग डेली स्टोरी के वेट करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्ज़ाम्स की वजह से मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूं। और वैसे आज मैंने अपने फर्स्ट चैनल पर भी माई हार्ट योर्स का पार्ट शेयर किया है, तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी यू आर माई एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लीज़ा बोर हो रही थी, इसलिए वो जान और चैंग को अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाती है। लेकिन ईबो को ये अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से चैंग और ईबो की थोड़ी बहस हो जाती है। बेचारा जान और लीजा दोनों परेशान हो जाते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं। गुस्से में ईबो वहाँ से चला जाता है। चैंग जो अभी भी गुस्से में था, तभी जान कहता है, चैंग तुम हमेशा उससे बहस क्यों करते हो। चैंग कहता है, मैं बहस करता हूँ? तुम्हें नहीं लगता वो इडियट मुझे देखकर किस तरीके से बिहेव करता है। जान कहता है, छोड़ो ना चैंग। लीजा जो जान और चैंग को देख रही थी, तभी वो चैंग से कहती है, आई एम सॉरी चैंग, मेरी वजह से। चैंग कहता है, कोई बात नहीं लीजा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लीजा एक गहरी सी सांस लेती है और तभी जान कहता है, लीजा अच्छा तुम कहाँ जाना चाहती हो। लीजा कहती है, जान क्यों ना हम किसी पार्क में चलें, मैं थोड़ी देर अच्छी सी फ्रेश एयर लेना चाहती हूँ। जान एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है चलो। तभी लीजा कहती है, तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कह के वो अपने रूम में चली जाती है। तभी चैंग जो लीजा को ऊपर जाते हुए देख रहा था, चैंग कहता है, मुझे समझ में नहीं आता इस इतनी प्यारी लड़की ने इस इडियट में क्या देखा। तुम दोनों सच में इडियट हो जो इस बेवकूफ़ को इतना पसंद करते हो। तुम्हारा दिल तोड़ा और तुम देख लेना, एक दिन ये पर्सन इस लड़की का भी दिल तोड़ेगा। जान जो बड़ी बड़ी आंखों से चैंग की तरफ देखता है और कहता है, चैंग तुम क्या कह रहे हो। चैंग कहता है, तुम शर्त लगा लो जान, ये लड़का एक दिन इस लड़की का दिल तोड़ेगा, चाहे किसी वजह से तोड़े। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, तुमने देखा वो इसे किस तरीके से ट्रीट करता है। जान कहता है, चैंग हम इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। तभी लीजा जो अपने रूम से आती है, लीजा कहती है, जान चलो। ऐसा कह के चैंग और जान लीजा के साथ मेंशन से बाहर चले जाते हैं। लीजा जान के साथ जान की कार में बैठ जाती है और चैंग भी, वो तीनों एक पार्क के लिए निकल जाते हैं। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो अपने रूम में बहुत गुस्सा था और चुपचाप लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, लेकिन सच में बहुत गुस्से में था। उसने अपने एक हाथ की मुट्ठियों को बीच रखा था। जब भी वो चैंग और जान के बारे में सोचता है तो उसे ऐसे ही गुस्सा आता है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत टाइम से है। तो इसका इसका खुलासा तो फ्रेंड्स हम स्टोरी में बाद में करेंगे। तो हम अभी प्रेजेंट को देखते हैं। तभी ईबो के रूम में हाईक्वान आते हैं। हाईक्वान जो ईबो को देख रहे थे, ईबो इतना गुस्से में अपनी उंगलियों को लैपटॉप पर चला रहा था। तभी हाईक्वान कहते हैं, ईबो। ईबो जैसे ही अपने ब्रदर को देखता है और कहता है, गगा आप यहाँ। हाईक्वान अंदर आते हैं और ईबो के पास सोफे पे बैठ जाते हैं। वो ईबो से कहते हैं, क्या हुआ ईबो। ईबो कहता है, कुछ भी नहीं गगा। ईबो जिसका मूड अभी भी खराब था, लेकिन वो अपने ब्रदर के साथ थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। तभी हाईक्वान कहते हैं, ईबो तुम मुझे बता सकते हो। ईबो कहता है, गगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा आप सोच रहे हैं। तभी हाईक्वान कहते हैं, ईबो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन ईबो तुम्हें पता है ना। ईबो कहता है, क्या पता है गगा। तभी हाईक्वान कहते हैं, ईबो मैंने अभी देखा तुम किस तरीके से चैंग से बहस कर रहे थे, तुम्हें चैंग से क्या प्रॉब्लम है। ईबो कहता है, गगा मुझे आप एक बात बताइए, आप हमेशा उस लड़के की इतनी साइड क्यों लेते हैं। हाईक्वान कहते हैं, ईबो मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, मैं बस तुम्हें पूछ रहा हूँ कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। ईबो गुस्से में आता है और कहता है, गगा आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपका भाई हूँ या वो आपका भाई है। हाईक्वान तो शॉक्ड हो जाते हैं और वो ईबो की तरफ देखने लगते हैं। वो ईबो से कहते हैं, ईबो तुम ऐसे कब हो गए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम ईबो हो। जहाँ तक मैं अपने भाई को जानता हूँ वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। तभी ईबो गुस्से में कहता है, और मैं भी जिस अपने भाई को जानता हूँ वो भी ऐसा नहीं थे, वो हमेशा मेरी साइड लेते थे। लेकिन अब जो मेरे भाई हैं वो हमेशा या तो जान की साइड लेते हैं या उस इडियट बेवकूफ़ चैंग की।
तभी हाईक्वान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो ईबो से कहते हैं, ईबो ऐसा नहीं है, तुम जानते हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी ईबो जो अपने ब्रदर की तरफ देखता है, धीरे धीरे ईबो का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, लेकिन अभी भी वो अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था। तभी हाईक्वान कहते हैं, ऐसा नहीं है ईबो, पर मैं नहीं चाहता। तुम जानते हो चैंग की फैमिली हमारी फैमिली बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और वो बिजनेस पार्टनर भी हैं, और तुम दोनों की वजह से मैं नहीं चाहता कि इन रिश्तों में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आई एम सॉरी काका, मुझे पता है मेरी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। हाईक्वान कहते हैं, ऐसा नहीं है ईबो, तुम्हारी वजह से नहीं है, लेकिन तुम्हारे गुस्से की वजह से ज़रूर है, और मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इतना गुस्सा आता क्यों है। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है गग्गा, मैं नेक्स्ट टाइम याद रखूँगा। हाईकॉन एक स्माइल करते हैं। तभी हाईकॉन कहते हैं, हाँ ईबो, मुझे तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है। ईबो कहता है, वो क्या गग्गा? हाईकॉन कहते हैं, ईबो तुम्हें पता है हमें शाव कंपनी के साथ एक मीटिंग करनी है। ईबो कहता है, क्या? तभी उसके ब्रदर कहते हैं, हाँ तुम जानते हो शाव कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देने वाली है। अगर वो हमें प्रोजेक्ट मिल गया तो वो हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट साबित होगा, इसलिए कैसे भी करके हमें उनके साथ ये डील साइन करनी है। ईबो कहता है, ब्रदर मैं कोशिश करूँगा। तभी हाईक्वान कहते हैं, पर मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है कि तुम कर सकते हो, पता है। ऐसा कह के स्माइल करते हैं। ईबो भी अपने ब्रदर को स्माइल करता है और हाईक्वान वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम लीजा, जान और चैंग को देखते हैं जो एक पार्क में थे। लीजा जो वहीं चुपचाप बैठी हुई थी, चैंग और जान दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, घूम रहे थे। तभी लीजा भी खड़ी होती है और जान के पास जाती है। जान लीजा से कहता है, क्या हुआ लीजा? लीजा कहती है, मैं भी ऐसे खेलना चाहती हूँ। चैंग कहता है, क्या? लीजा कहती है, हाँ ऐसा कहती है। जान कहता है, ठीक है। वो तीनों एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं, बहुत टाइम तक ऐसे ही खेलते हैं। बहुत टाइम तक खेलने के बाद जब तीनों थक जाते हैं तो वहीं वो उस घास पे बैठ जाते हैं। तीनों पूरी तरीके से हाँफ रहे थे, तीनों के चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। तभी लीजा कहती है, सच में तुम दोनों के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। चैंग और जान की स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम भी बहुत अच्छी हो लीजा। तभी तीनों जो सामने की तरफ देखने लगते हैं। लीजा कहती है, तुम्हें पता है मुझे तो याद भी नहीं कितना एंजॉय मैंने कब किया था। तभी चैंग और जान दोनों लीजा की तरफ देखने लगते हैं। तभी चैंग कहता है, क्यों, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने नहीं जाती? लीजा जिसका फेस थोड़ा चेंज हो जाता है और वो उन दोनों की तरफ देखती है और फिर सामने देखने लगती है और कहती है, ईबो को तो बाहर जाना पसंद ही नहीं है, वो तो कभी मूवी पर भी नहीं जाता। अगर मैं कभी उसे ज़बरदस्ती ले भी जाती तो उसका मूड होता तो देखता, नहीं ना मूवी खुद देखता और ना मुझे देखने देता। चैंग और जान तो पूरा शौक थे। चैंग कहता है, क्या? तभी लीजा कहती है, हाँ उसे बस पढ़ाई करना पसंद है, उसके अलावा उसे कुछ भी पसंद नहीं है, वो कहीं घूमने नहीं जाता। जान तो पूरी तरीके से शौक था और चैंग भी। तभी चैंग लीजा से कहता है, लीजा क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? लीजा कहती है, हाँ पूछो। जान जो जानता था कि चैंग के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, वो कई बार चैंग की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। तभी चैंग जान की तरफ एक स्माइल करता है और लीजा की तरफ देखता है और लीजा से कहता है, लीजा आखिर तुम दोनों में से प्रपोज पहले किसने किया था? लीजा चैंग की बात सुनती है तो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आती है और कहती है, अच्छा चैंग और जान तुम बताओ, तुम दोनों को क्या लगता है कि सबसे पहले किसने किया होगा? तभी जान तो कुछ भी नहीं कहता, वो तो सच में क्यूरियस था ये जानने के लिए कि क्या पहले ईबो ने लीजा को प्रपोज किया था। लेकिन तभी चैंग कहता है, ऑफ कोर्स तुमने किया होगा, क्योंकि मुझे पता है वो इडियट इतना रोमांटिक है कि मुझे नहीं लगता कि उसने आज तक तुम्हें किस भी किया होगा। ये सुनकर तो लीजा और जान दोनों शॉकिंगली चैंग की तरफ देखने लगते हैं। जान कहता है, चैंग तुम क्या कह रहे हो? तभी लीजा कहती है, ऐसा नहीं है चैंग,
वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बस वो ज़्यादा उसको पढ़ना ज़्यादा पसंद है और कुछ भी नहीं। तभी चैंग कहता है, अच्छा तुम हमें अपनी फ्रेंड कहती हो, फिर तुम बताओ कि आखिर सबसे पहले किसने प्रपोज किया था। तभी लीजा कहती है, एक्चुअली हम जब कॉलेज में थे तो मुझे ईबो पर क्रश था, लेकिन ईबो इतना कूल नेचर का है कि सभी उससे डरते थे, और शायद मैं कभी उसे नहीं कह पाई कि मैं उसे पसंद करती हूँ। धीरे धीरे हम दोनों क्लास में थे, एक ही क्लास में साथ थे। एक दिन एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे और ईबो को साथ में काम करना पड़ा। प्रोजेक्ट के साथ काम करते करते धीरे धीरे हम फ्रेंड्स बन गए। मैं ईबो से को और ज़्यादा पसंद करने लगी। एक दिन जब हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था तो हम थोड़े फ्रेंड्स बन गए। हम साथ में बैठते, थोड़ी बहुत बातें करते। एक दिन मैंने बहुत बड़ी बुरी कोशिश करके मैंने ईबो से ईबो को प्रपोज़ किया, उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। चैंग और जान ये पूरी तरीके से लीजा की तरफ ही देख रहे थे। तभी चैंग कहता है, फिर क्या हुआ? लीजा कहती है, पता नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा। चैंग कहता है, क्या? जान जो पूरी तरीके से शॉक था, वो तो बस बड़ी बड़ी आंखों से लीजा की तरफ देख रहा था और उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। तभी लीजा कहती है, हाँ उस दिन उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, उसने ना हाँ कहा ना कहा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। उसके 3 दिन बाद, ठीक 3 दिन बाद वो मेरे पास आया और बोला कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। मुझे नहीं पता सडनली ईबो को क्या हो गया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। वो मुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसे प्यार जताना नहीं आता है। जहान जब ये सुनता है तो उससे बहुत दुख होता है। उसका दिल ऐसे लग रहा था कि कितने सारे दिल के टुकड़े हो चुके हैं। वो चुपचाप लीजा की बातें सुनता है। वो वहीं रोना चाहता था, लेकिन वो जानता है कि वो नहीं रो सकता। चैंग जो चुपचाप से जान के हाथ पे अपना हाथ रख देता है और जान के हाथ को धीरे से दबाता है। जान जो एक गहरी सी सांस लेता है और लीजा की तरफ देखता है और कहता है, लीजा ऐसा नहीं है, इबो बहुत अच्छा है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। लीजा कहती है, मुझे नहीं पता, पर वो कभी कुछ नहीं कहता। मैं जब भी कुछ कहती हूँ तो बस वो मान लेता है, और मैं ये जानती हूँ जान कि तुम सच कह रहे हो, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। चैंग कहता है, और मुझे लगता है कि तुम दोनों इडियट हो। वो तुम दोनों में से किसको प्यार करता है उसे खुद भी नहीं पता है। लीजा तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं नहीं चाहता कि ईबो तुम्हारा दिल तोड़े। चैंग ऐसा मन में सोचता है। उसे लीजा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उधर जान जान जो लीजा को देखता है और अपने मन में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लीजा बहुत अच्छी लड़की है और मैं अब ईबो और लीजा के बीच में कभी नहीं आऊँगा, ऐसा कहता है और लीजा की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। थोड़ी देर वो और दोनों पार्क में रहते हैं। उसके बाद वो तीनों खड़े होते हैं। जान कहता है, लीजा अब हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। वैसे भी मॉम तुम्हारा वेट कर रही होंगी, ज़्यादा देर तक बाहर रहना मॉम को पसंद नहीं है। ऐसा कह के वो तीनों पार्क से बाहर आते हैं। तभी लीजा सामने देखती है और कहती है, जान मुझे आइसक्रीम खानी है। जान कहता है, क्या? चैंग कहता है, और मुझे भी खानी है। ऐसा कह के वो तीनों हंसने लगते हैं और उस आइसक्रीम पार्लर के पास जाते हैं। जैसे ही वो आइसक्रीम शॉप पर जाते हैं, तीनों अपनी अपनी फेवरेट आइसक्रीम लेते हैं और खाने लगते हैं। तीनों में से किसी को भी नहीं पता था कि कोई दूर से उन तीनों को देख रहा है और अपनी मुट्ठियाँ भींच रहा है। गुस्से में उस इंसान का चेहरा रेड हो चुका है, लेकिन वो दूर से ही बस इन तीनों को देखता रहता है। थोड़ी जान जो चैंग के शोल्डर पे हाथ रखे हुए था, वो बार बार चैंग से कुछ कहता है। चैंग जो किसी बात की वजह से जान के फोरहेड पे किस कर लेता है। लीजा तभी जोर से हंसती है। वो तीनों बहुत देर तक ऐसे ही बात करते हैं। उसके बाद वो तीनों घर आ जाते हैं। वो तीनों वापस वांग मैंशन आ जाती हैं। तभी ईबो की मॉम जो चैंग, लीजा और जान को अंदर आते हुए देखती हैं तो वो दौड़कर जान के पास जाती हैं और जान से कहती हैं, बच्चा तुम ठीक हो?
जान कहता है आंटी मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप हमेशा इतना क्यों परेशान हो जाती हैं। तभी तभी लीजा कहती है आंटी ईबू कहाँ है। तभी ईबू की मॉम कहती है मुझे नहीं पता, थोड़ी देर पहले वो बाहर गया था और क्या हुआ, वो इतना गुस्से में आया है, मुझे तो समझ नहीं आता इस लड़के का क्या होगा। ऐसा कहती हैं। लीजा अपना सर पकड़ लेती है और कहती है पता नहीं ईबू को क्या हो गया है, वो जब से आया है इतने ही गुस्से में रहता है। ऐसा कह के वो जान से कहती है ठीक है जान, मैं रूम में जाके थोड़ा फ्रेशन अप हो लेती हूँ। जान और चैंग कहती है और चले जाती हैं। तभी ईबू की मॉम जान की तरफ देखती है और जान का फेस पकड़ लेती है और कहती है बेबी क्या तुम ठीक हो। जान कहता है हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं। तभी ईबू की मॉम जान से कहती हैं मैं जानती हूँ बच्चा, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन मैं सच कह रही हूँ एक दिन वो इस चीज़ पर बहुत रिग्रेट करेगा कि उसने क्या खोया है। तुम्हें पता है वो वो रोएगा तुम्हारे लिए, और मैं चाहती हूँ तुम उस दिन उसे माफ़ भी मत करना। जान जो शॉक्ड हो जाता है और ईबो की मॉम की तरफ देखने लगता है और कहता है मॉम आप कैसी बातें कर रही हो। तभी ईबो की मॉम कहती हैं हाँ मैं चाहती हूँ कि वो भी रोए, उसे एहसास हो कि उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है। वो भले ही मेरा बेटा है, लेकिन सच में मैं चाहती हूँ कि उसकी गलती के लिए उसे पनिशमेंट मिले, समझे तुम। जान कहता है मॉम आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं, ईबो आपका बेटा है। मॉम गुस्से में कहती हैं। तभी ईबो की मॉम कहती हैं मुझे इसी बात का अफसोस है कि वो मेरा बेटा है, काश तुम मेरे बेटे होते। ऐसा कह के वो जान को हक कर लेती हैं। उधर स्टेप से ईबो ये सब कुछ देख रहा था। ईबो अपने मन में कहता है मुझे बिलीव नहीं होता, इस लड़के ने मेरी पूरी फैमिली को अपने बस में कर रखा है, मेरी पूरी फैमिली इस लड़के के लिए पागल है। मुझे समझ नहीं आता इस लड़के में ऐसा क्या है और मुझे क्यों रिग्रेट होगा। मैं कभी नहीं इस लड़के के लिए रोऊंगा, वैसे भी मैं क्यों रोऊंगा, मेरा क्या हक बनता है, उसके पास उसका बॉयफ्रेंड है, मैं इसके लिए क्यों रोऊंगा। ऐसा कह के वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और वहीं खड़ा होकर सब कुछ देखने लगता है। तभी चैंग जान के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है अच्छा बेबी अब बहुत हो गया, क्या हम चलें। जान कहता है हाँ बिल्कुल। तभी ईबो की मॉम कहती है चैंग मेरे बच्चे का ख्याल रखना, याद रखना मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चैंग कहता है आंटी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ईबो की मॉम कहती है और तुम्हें पता है मैं क्या क्या कर सकती हूँ। चैंग कहता है आप बहुत बुरी हैं। ऐसा कह के एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं आपके बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ऐसा कह के वो जान के फोrehead पे किस कर लेता है। ये देखकर तो ईबो शॉक्ड हो जाता है, उसके पैर अपने आप थोड़ा पीछे चले जाते हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल में कुछ अजीब हलचल होती है, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो कहता है ये सब क्या है, क्या सच में वो जान का बॉयफ्रेंड है, ऐसा नहीं हो सकता। पर पर गग्गा ने कहा था कि वो बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जिस तरीके से, नहीं ये नहीं हो सकता। जान इस इडियट को कभी डेट नहीं करेगा, जितना मैं जानता हूँ। ऐसा सोचता है। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी और वो गुस्से में फिर से अपने रूम में चला जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, और आज का पार्ट आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।